वॉशिंग मशीन तो भैया मोदी जी हैं भैया, यहाँ कहाँ से आ गए वॉशिंग मशीन भैया। तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर भैया आधारित है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा भैया। अपकेंद्रण पर, हाँ भैया अपकेंद्रण पर आधारित है। ऐसे यहाँ पर बीजेपी पर भी आधारित है, मगर क्या कहें यहाँ पर अपकेंद्रण राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। तो इसके चंद्रमा पर अगर आप लोग को भार निकालना हो तो ध्यान में रखिएगा भैया कि चंद्रमा पर भार इक्वल टू 1/n पृथ्वी पर भार होता है, इसे ध्यान में रखिए। और 1/6 जब आपका यहाँ पर आप लोग जान गए तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग का कभी भी दिया रहेगा कि कितना n है, ठीक है। तो 600 n है भैया, तो यहाँ पर आप लोग जो है 1/6 इंटू में 600 n को कर दीजिएगा। तो 1/6 इंटू 600 n, इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो 6 से आप लोग इसको काटाते हैं तो 100 आप लोग का राइट आंसर आ जाता है भैया। तो 100 n यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाए। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 60 को। जी हाँ साथियों, सेट नंबर 60 को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 59 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर हमारे नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आते हैं, कवर कराते हैं जो आप लोग के रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और साथियों कुछ तो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोगों के 5-5 बार 6-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल एक कैंडिडेट का मैसेज आया था, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि भैया कोई भी जो क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर के 5 बार से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो दोस्त आप लोग को बता दें हम कई सारे ऐसे हम आप लोग को पहले कवर कराए हुए हैं जो कि 6-6 बार पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है जो 5-5 बार से ज्यादा पूछे रहते हैं। तो उन सब क्वेश्चन का आप लोग अलग से एक नोट्स भी बना लीजिएगा, जो भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो 3 बार से ज्यादा पूछे गए रहते हैं, क्योंकि वो सब जो क्वेश्चन है ना आगामी एग्जाम्स में पूछने की संभावना भी रहती है साथियों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 60 को स्टार्ट कर लेते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए विजिट किए उनसे आग्रह करेंगे दोस्त, हम आप लोग को सुबह के टाइम में साइंस का प्रैक्टिस सेट एंड शाम के टाइम में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा। रेलवे का फ्री में प्रिपरेशन एंड उसके साथ साथ नई नई जॉब्स का जानकारी आप लोग को अगर पाना हो तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को नई नई जॉब्स का जानकारी एंड उसके साथ बीच में कुछ बदलाव होता है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 60 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा होगा। देखिए साथियों, चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा क्या होता यहां पर देख लिया जाए। तो आइए देखिए, गतिज होगा क्या? नहीं। स्थितिज नहीं, गतिज एवं स्थितिज दोनों होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गतिज एवं स्थितिज दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी भैया? तो गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी, इसे ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होगी भैया? दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं या फिर सामान्य परिणाम रखते हैं या फिर विरुद्ध दिशाएं रखते हैं या फिर सभी के सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन यहाँ पर आप लोग के सही हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्रिया एवं प्रतिक्रिया, इन तीनों जो ऑप्शन है ना, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है साथियों। देखिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न विषयों पर कार्य भी करते हैं और सामान्य परिणाम भी रखते हैं और विरुद्ध दिशाएं भी रखते हैं, यानी राइट आंसर सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी साथियों यहाँ पर सही है, इसे ध्यान रखें। और उसके साथ बता दें, अगर आप लोग सेट नंबर 60 से पहले सेट नंबर 59 तक जो भी क्लास कराया गया है, अगर आप लोग इसे कवर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हम लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं साथियों। साइंस का भी लिंक प्रोवाइड करा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जीके जीएस का भी। अभी तक हम लोगों ने जीके जीएस का जो टोटल क्लास है वो 16 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं, इसका भी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग जा करके जरूर से जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि साथियों वो भी सारे आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे और टीसीएस का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। टीसीएस का क्यों, तो बतला दे आप लोग को, इस बार 2024 में भी टीसीएस ही आप लोग का रेलवे का भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो टीसीएस का भी क्वेश्चन हम डालते हैं और एनसीईआरटी पर इसलिए डालते हैं क्योंकि एनसीईआरटी स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन में एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्त, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग एएलपी या फिर टेक्नीशियन में फॉर्म को फिलअप किए हैं तो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन आप लोग से कवर होता है उन सभी क्वेश्चंस को कवर करिए, आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट रहेगा साथियों। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगी यदि दूर अपरिवर्तित रहे तो क्या होगी भैया? तो आइए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। दूरी जब अपरिवर्तित रहे तब यहाँ पर पूछ रहा है राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला बल समय
होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो जब दूरी अपरिवर्तित रहे ना तब भैया क्या होगा, आधा होगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, आधा होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी, आधा होगा साथियों, इसे ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया, आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। विभवमापी होगा क्या, नहीं। एमीटर नहीं, वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा छोटे भाइयों, वोल्ट मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है क्या भैया, तो वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन लोग 5 नंबर क्वेश्चन। कल एक दोस्त का कमेंट आया था कि भैया आप जो है पहले के जो क्वेश्चन कवर करा रहे हैं 2009 के, 2008 के हो गए, 2004 के भी हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं। इधर आप लोग का आ गया 2018 का भी क्वेश्चन कवर कराते हैं। तो देखिए साथियों, कल एक मतलब स्टूडेंट का मैसेज आया था कि भैया ये जो आप पहले के क्लासेस करा रहे हैं इतने पुराने उनसे अब क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं। तो आप लोग से बता दें हमारे दोस्त, कल भी जो हम क्लास कराए हैं आप लोग जा करके देख लीजिएगा। 2018 में हम पहले के ही आप लोग के क्लासेस कराए हैं। जो कब के, तो 2004 वाला क्वेश्चन आप लोग को कल कवर कराए थे। 2004 का हो गया, 2008 का हो गया। और बतला दे उसमें से क्वेश्चन 2018 में जब एग्जाम 2018 में जब फॉर्म आप लोग का अप्लाई हुआ था ना, उस वक्त भैया 2018 में भी एग्जाम में आप लोग का पूछा हुआ था। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भ्रम में मत रहिए कि जो पहले के क्लासेस हैं, जो पहले के क्वेश्चन हैं, पुराने क्वेश्चन वो सब अब नहीं पूछते हैं। ये सब भ्रम फैलाने का एक नया भैया तरीका यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर टीचर्स और क्या कर रहे हैं कि अब पहले के क्लासेस नहीं पूछे जाते हैं, ताकि जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्लासेस पर वॉच नहीं करते हैं और टीचर्स के जो कोर्सेज हैं उसको बाई करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इनसे भैया आप लोगों का लॉस है। इतना ध्यान में रखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करते हैं तो आप लोगों का जो है भैया ना 50% तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि आप लोग का तैयारी हो गया। क्योंकि देखिए, एक तो आप लोग का आइडिया लग जाता है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा नंबर, आप लोगों को इससे क्वेश्चन भी पूछता है, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट भी करता है। तो इससे प्रॉफिट होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कंप्लीट करने से। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग कोर्स वगैरह बाई करने के चक्कर में मत करिए। छोटा मोटा जो भी है खुद से प्रिपरेशन हो रहा है उन सब चीजों से करिए भैया। आजकल आप लोग को भी मालूम है, अगर 100 बच्चे जो है फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इसमें से पढ़ने वाले बच्चे अगर आप लोग को देखे जाए ना तो 10 से 15% सिर्फ आप लोग को बच्चे मिलेंगे। इससे ज्यादा बच्चे पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। सिर्फ फॉर्म भरने वाले मिलेंगे भैया, और उसके बाद इधर उधर घूमने वाले बच्चे मिलेंगे। ये आप लोग को भी पता है, आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम जो होता है यह क्या मापता है भैया, तो आइए देखते हैं हम राइट आंसर क्या होगा। आवृत्ति को मापता है क्या, नहीं। तरंग दैर्ध्य को मापता है क्या, हाँ भैया। जो आप लोग का एक्स्ट्रॉम होता है यह क्या मापता है, तो तरंग दैर्ध्य को मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आप लोग देख सकते हैं कि पहले प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा हुआ था। आगे बढ़िए, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो भैया कौन सा उपकरण है भैया, आइए देख लेते हैं भैया। तापक्रम, प्रवाह, दाब या फिर चाल। टेकोमीटर वह उपकरण है साथियों, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे चाल मापा जाता है, जिससे चाल मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे चाल मापा जाता है। VBI क्वेश्चन है दोस्त, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है भैया, तो जिससे चाल को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों की यहाँ पर कौन सी, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धुआं हो गया भाई, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, धूप दिखाए हुए हैं, तो रूम बंद करने की वजह से धुआं हो गया, तो इसके लिए विंडो खोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक बात और बतला दें दोस्त, जिस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन अभी कवर करा रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए एक PDF उपलब्ध कराया गया है। आप लोग इस PDF को थोड़ा सा सैंपल भी देख लीजिए, बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। जैसे ये साइंस का क्वेश्चन है ना, साइंस के क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु के दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसे किया जाता है भैया, तो लाइकोपोडियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग का आंसर भी है। ठीक है, उसके बाद इधर आप लोग अगर देखिएगा तो इधर देखिए मशरूम क्या है, ये आप लोग का ऑप्शन है, तो कवक आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर भी कवर हो जाएगा साथियों। तो ऐसे ऐसे जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन के आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दोस्त आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वाला जो हम अभी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं वो हो गया, टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग को इस पीडीएफ में उपलब्ध कराए गए हैं, यानी कि तीनों पैटर्न पर आधारित इस पीडीएफ में आप लोग को उपलब्ध कराए गए हैं। और अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या को देखें तो साइंस का जो क्वेश्चन है ना इसमें साथियों 4000 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो जीके जीएस का, तो जीके जीएस का साथियों इसमें 8000 प्लस क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का अगर आप लोग बात करिएगा तो स्टैटिक जीके से आप लोग का 1800 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसी प्रकार से मैथ का और इसी प्रकार से रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाला गया है। अगर आप लोग टोटल कुल क्वेश्चन की संख्या को देखिएगा तो आप लोगों का कुल क्वेश्चन का संख्या जो है ना साथियों 20 के प्लस, यानी कि 20,000 प्लस आप लोगों का ये क्वेश्चन टोटल आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 20,000 प्लस आप लोगों को टोटल क्वेश्चन डाले गए हैं, वो भी रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली पीडीएफ बनाया गया है साथियों। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, तो आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7870141438। ये आप लोगों के रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली ये पीडीएफ बनाया गया है 7870141238। ये साथियों आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराए हैं, जिस नंबर पर आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को सिंपली मैसेज करना है और बोलना है कि भैया सर बोले हैं पीडीएफ के लिए, तो आप लोग को वहां पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर आप लोग कुल सब्जेक्ट टोटल ये पांचों सब्जेक्ट का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए साथियों पे करना होगा। और टोटल क्वेश्चन कितना मिलेगा, तो देखिए 20,000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ 70 रुपए में दिया जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ एक पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए सिर्फ आप लोग को साइंस का लेना हो तो आप लोग के लिए सिर्फ 30 रुपए साथियों पे करने होंगे, और आप लोग को किसी भी एक सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए साथियों ये आप लोग के लिए एक स्पेशली पीडीएफ बनाया गया, अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। आप लोग के रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा साथियों, क्योंकि हम उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग के लिए एक पीडीएफ जो है उपलब्ध कराए हैं। ये आप लोग के लिए नंबर है 7870141238, नंबर को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पर था ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था अभी, हाँ 7 नंबर। चलिए कह रहा है कि एनेमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। एनेमोमीटर का उपयोग जो है मापने में किया जाता है, तो भैया किसको मापने में किया जाता है, आइए देखते हैं हम लोग। राइट आंसर, पवन की दिशा को मापने में एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या, नहीं भैया। पवन को मापने के लिए किया जाता है क्या, पवन की दिशा और पवन का वेग, इन दोनों में से ही राइट आंसर होगा। आप लोग बताइए तो फटाफट अपना आंसर नोट कर लीजिए, जितने भी कैंडिडेट वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखिए 30 क्वेश्चन में से आप लोग को लास्ट में कमेंट जरूर करना होगा कि आप लोग का 15 सही हुआ या फिर 20 सही हुआ या फिर 25 सही हुआ। आप लोग से जितना भी सही हुआ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा साथियों, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एनेमोमीटर का उपयोग जो है मापने में किया जाता है, पवन की दिशा को मापने में किया जाता है क्या, नहीं। ध्यान रखिएगा पवन की दिशा नहीं होती है, पवन का वेग होगा साथियों, पवन का वेग मापने में एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, पवन का वेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं हम लोग यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को। जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच करें, एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है हमारे छोटे भाइयों, वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। आप लोग के लिए सभी भाइयों साथियों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कराने की कोशिश करते हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। दोस्तों मित्रों के पास प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए छोटे भाइयों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बतलाइए साथियों, सूत्र नहीं पूछ रहा है, ठीक है। आप लोग कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो नहीं और है में ध्यान रखिएगा साथियों, नहीं यहाँ पर पूछ रहा है। तो आइए देख लेते हैं नहीं कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, बल एवं दाब, ये आप लोग का नहीं होगा भाइयों। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो नहीं में बल एवं दाब होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन पहले 2 बार पूछा हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है, वो कौन से हैं भैया, आइए अब हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर छोटे भाइयों। देखिए उनकी दिशा अलग होगी, नहीं भैया। उनके परिणाम शून्य होगा, नहीं भैया। देखिए उनके परिणाम शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है, उनके परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों। देखिए कह रहा था 2 वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य जो है नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कवर करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को मालूम होना चाहिए साथियों, क्योंकि ये अन्य भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है भैया। तो जो बल होता है ये आप लोग का वेक्टर राशि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों, बल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन पहले 2 बार पूछा हुआ था, 2003 2006 में। सदिश राशि है तो ये आप लोग को सभी को मालूम होगा, ये सब तो इजीली क्वेश्चन है। सदिश राशि क्या है भैया, तो कोणीय संवेग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, बतलाना है आप लोग को कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है। तो आप लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, नहीं बतलाना है इसे, मगर ध्यान रखिएगा नहीं इनमें से कौन सा है। तो संवेग तो सदिश राशि है, वेग भी है और कोणीय वेग भी है, यानी कि द्रव्यमान जो है ना ये आप लोग का सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों। कह रहा था निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, नहीं है। तो नहीं में द्रव्यमान आप लोग का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। किसी सदिश का परिणाम जो है, परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, वो कौन सा होगा भैया। शून्य होगा, इकाई होगा, ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो आइए हम आप लोग को यहाँ पर राइट आंसर बतला दे छोटे भाइयों। देखिए किसी सदिश का परिणाम जो है कभी भी नहीं होगा, वो होगा आप लोग का ऋणात्मक। ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अदिश राशि कौन है भैया, अदिश राशि कौन है भैया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर। अदिश राशि सभी को मालूम होगा हमारे छोटे भाइयों, ऊर्जा जो है ये आप लोग का अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है भैया, एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन 4 बार पहले पूछा हुआ था। सदिश और अदिश से वैसे भी एलपी टेक्नीशियन में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सदिश और अदिश से। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। जितने भी भाई एक बार वीडियो को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार प्लीज वीडियो को शेयर कर दिए छोटे भाइयों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदिश एक परिमाण है, अदिश जो है एक परिमाण है जिनमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है, क्या नहीं होता है ये बतलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होगा हमारे छोटे भाइयों। देखिए इकाई जो है आप लोग की होती है या फिर नहीं होती है। तो इकाई तो होती है, द्रव्यमान भी होती है भैया, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। और हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नहीं। तो नहीं में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी आप लोग की साथियों, दिशा। ठीक है, देखिए अदिश एक परिमाण है, ठीक है, जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण से होगा, पृष्ठ तनाव से होगा, पृथ्वी का अपरिवर्तन से होगा या फिर सूर्य के प्रभाव से होगा। तो एक बार इसका आंसर जानने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए छोटे भाई। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है भैया, तो गुरुत्वाकर्षण से। किससे, गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी जो है वायुमंडल को पकड़े रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार से पकड़े रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट्स बना लीजिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर राइट आंसर 70 नंबर का क्या होगा कि कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार जो होता है ना उसके स्टीयरिंग में क्या शामिल है भैया, आइए देखते हैं राइट आंसर। तो देखिए एक एकल बल होगा क्या, या फिर दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, या फिर दो बल जो अलग अलग रेखाओं यानी कि लाइनों पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, या फिर बलों का एक युग में जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा यानी कि लाइन पर कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर साथियों सही जवाब दिया गया है। ठीक है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है, क्या शामिल है भैया। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है बलों का एक युग में जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, तो 80 नंबर। एक लड़के का भार जो है पृथ्वी पर 600 N है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। तो देखिए इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा भैया, तो आप लोग को बता दें चंद्रमा पर भार इक्वल टू क्या होता है, 1/6 पृथ्वी पर भार होता है। क्या होता है छोटे भाइयों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1/6 जो है यहाँ पर पृथ्वी का भार इंटू हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, पृथ्वी का भार। ठीक है, पृथ्वी का भार होगा भैया। ठीक है, पृथ्वी का भार होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं 1/6 इंटू में कितना है भैया, पृथ्वी का भार आप लोग का 600 N, तो 600 N
तो जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा आप लोग का इस प्रकार से 1/6 इंटू 600n। तो इसको आप लोग काटिएगा 6 से 600n को, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। इसको जो है अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली आ जाएगा आप लोग का 100n। तो 100n यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान में रखिएगा, एक लड़के का भार जो है पृथ्वी पर 600n है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा भैया? तो इसके चंद्रमा पर अगर आप लोग को भार निकालना हो तो ध्यान में रखिएगा भैया कि चंद्रमा पर भार इक्वल टू 1/n पृथ्वी पर भार होता है, इसे ध्यान में रखिए। और 1/6 जब आपका यहाँ पर आप लोग जान गए तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग का कभी भी दिया रहेगा कि कितना n है, ठीक है। तो 600n है भैया, तो यहाँ पर आप लोग जो है 1/6 इंटू में 600n को कर दीजिएगा, तो 1/6 इंटू 600n इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो 6 से आप लोग इसको कटाते हैं तो 100 आप लोग का राइट आंसर आ जाता है भैया। तो 100n यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार ये आप लोग का सॉल्व होता है। 2006 और 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन की कोई वस्तु अधिकतम जो है भारशील हो जाती है, कोई वस्तु जो है अधिकतम भारशील हो जाती है। तो आइए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा भैया, कहां पर भारशील हो जाती है? तो देखिए यहां पर क्या होगा, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या फिर निर्वात में? तो निर्वात में होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा छोटे भाइयों, निर्वात में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब भैया? तो निर्वात में होगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगी साथियों, निर्वात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है। देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग भैया। तो त्वरण का होगा, ठीक है। किसका होगा? ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर दे दिया था, त्वरण का होगा साथियों, ठीक है। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है किसका? तो त्वरण का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, नोट्स में जरूर इसको बनाइए। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट्स में आप लोग जरूर बना लीजिए। और जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो इस सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी एक आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 24, वो क्वेश्चन देखिएगा कि कितना अच्छा आप लोग के लिए कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो क्या कारण है भैया? तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का। एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर यानी कि चंद्रमा पर जो है अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है? तो आइए देखते हैं कारण क्या होगा भैया। वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या फिर चंद्र तल पर यानी कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होती है। यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी साथियों। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को करा है कि चंद्रमा की सतह पर क्या होगा भैया? चंद्रमा की सतह पर क्या होगी? तो आइए देखते हैं राइट आंसर। द्रव्यमान और भार कम हो जाता है क्या? और फिर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार आप लोग का जो है कम हो जाता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे छात्रों, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और फिर केवल भार जो है कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी साथियों जिस प्रकार का आप लोग क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना, ठीक ऐसा ही आप लोग को शाम के टाइम में जीके जीएस का कवर कराया जाता है। हम जल्दी इसलिए कवर करा रहे हैं क्योंकि कल एक डेट का मैसेज आया था कि भैया बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, थोड़ा सा इसे जो है जल्दी कंप्लीट करिए। तो आप लोगों के लिए साथियों कोशिश करें जितना हमसे जल्दी कंप्लीट हो सकता है उतना आप लोग से के लिए जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करें साथियों। तो आप लोग से एक बार निवेदन भी करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और शाम के टाइम में ठीक इसी प्रकार का आप लोग का जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कराते हैं। तो जीके जीएस के भी क्लास को जरूर से जरूर आप लोग वॉच करिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए साथियों। बहुत ही जल्द आप लोग का एएलपी के लिए मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एएलपी के लिए वो स्पेशली क्लास रहेगा जिसमें टोटल एनसीईआरटी पर आधारित आप लोग क्वेश्चन कवर कराएंगे और एक एक क्लास में साथियों आप लोग को 50 से 70 क्वेश्चन कवर कराएंगे, ये हमारा वादा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का रोजाना क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगी वो क्या होगी? आइए देखते हैं राइट आंसर। गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा? देखिए हम बोले हैं ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, 24 नंबर ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये रेलवे के द्वारा पहले शायद 4 बार शायद पूछा हुआ था, कितनी बार पूछा हुआ है पहले हम लोग देख लिया जाए तो देखिए ये आप लोग का यहाँ पर 2-4 बार पहले रेलवे के द्वारा पूछा हुआ है।
आप लोग खुद सोच करके देखिए कि जो पहले 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा साथियों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर कवर करिए और इंपॉर्टेंट नोट्स में बनाते रहिएगा साथियों, ठीक है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होगा। तो देखिए कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ पर अगर घूमता है तो वो साइकिल को हैंडल को क्या करता है, भीतर की ओर, ठीक है, क्या करता है, भीतर की ओर झुकाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भीतर की ओर झुकाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रेलवे के द्वारा 4 बार पूछा गया था, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन तो भैया मोदी जी हैं भैया, यहाँ कहाँ से आ गए वॉशिंग मशीन भैया। तो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर भैया आधारित है, तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा भैया, अपकेंद्रण पर। हाँ भैया अपकेंद्रण पर आधारित है। ऐसे यहाँ पर बीजेपी पर भी आधारित है, मगर क्या कहें यहाँ पर अपकेंद्रण राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है भैया, किस पर, तो अपकेंद्रण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगी भैया। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होगी भैया। तो आइए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। तो ध्यान में रखिएगा हमारे दोस्त, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की सामान्य त्वरण जो है होता है। हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हम कहें कि ऑप्शन ए में नहीं दिया है। चलिए सामान्य त्वरण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही कम आप लोगों का क्वेश्चन बचा हुआ है। एक बार सभी भाई लोग से निवेदन है, प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींच करके पकड़ता है। ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच करके पकड़ता है। यानी कि कोई भी बॉल अगर आता है तो आप लोग को नॉर्मली से बात है भैया, कोई भी अगर आप लोग हाथ टाइट करके बॉल को थोड़ी पकड़ेंगे, नॉर्मल पीछे की तरफ करके पकड़ेंगे ताकि वो जो है हाथ में उसका ग्रिप वगैरह अच्छे से बैठ जाता है। तो देखिए क्या हो सकता है इसका कारण, इसको देख लेते हैं। देखिए बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, नहीं। बाल त्वरित अवस्था में रह सकती है, नहीं। यह तो देखिए बाल लिखा हुआ है, बॉल होगा, ठीक है, बॉल होगा, ठीक है। हो सकता है कि उसे कम बल लगने की आवश्यकता हो, यह भी नहीं होगा भैया। हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल गया। हाँ हो सकता है कि प्लेयर को जो है अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व जो है आघूर्ण का मात्रक है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, किसका होगा भैया, किलोग्राम मीटर होगा, किलोग्राम पर मीटर, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर है यार, इसीलिए ना कंफ्यूज कर दिया, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये भी आप लोग का स्क्वायर ही दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे दे दिया है बेचारा। चलिए ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसी में आप लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो पर कभी भी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, बीबीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट्स में जरूर बना लीजिए। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा छोटे भाइयों, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी की अपेक्षा में चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है भैया, तो देखिए 1/4, 1/81, फिर 1/100। तो अभी ना आप लोग को साथियों बताया है 1 क्या होगा 100। अभी आप लोग को सॉल्व करके बताया है ना कि चंद्रमा क्या बोलते हैं, जब आप लोग का होता है कि पृथ्वी का भार इक्वल टू 1/6 पृथ्वी पर भार होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व किया है तो कितना आया है भैया, 1/100 आया है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होगा, 1/100 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन साथियों। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। किसी कण का वेग क्या होगा, तो अधिकतम होगा। किसी पाइपलाइन पर स्थित किसी कण का वेग जो है क्या होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। साथियों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 60 को। कल हम लोग इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 61 को। और जीके जीएस का हम लोग अभी क्लास आज कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 17 को। तो आप लोग सभी क्लासेस को वॉच करिए। अगर आप लोग रेलवे में फॉर्म को अप्लाई किए हैं, अपने प्रिपरेशन को मजबूत करिए साथियों, और मजबूती से बना करके भैया एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और अपने एग्जाम
एग्जाम को क्रैक करके भैया अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। चलिए दोस्त, जो भी क्लासेस थे हम आप लोग को ऐसे ही रोजाना उपलब्ध कराते रहेंगे, नई नई जॉब्स का अपडेट भी देते रहेंगे। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।